इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो एडजेक्टिव का सीधा सीधा हम लोग यही जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है यानी उसका हिंदी होता है विशेषण, ठीक है। और हम कहते हैं कि जब तक तुम विशेषण याद रखोगे ये पूरे जीवन में कभी याद नहीं होगा। पूरे जीवन में विशेषण कभी याद नहीं हो सकता है जब तक हम इस तरीके से याद रखेंगे कि एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, तो नहीं होगा याद। सीधा सीधा हम लोग यही बार बार क्या करते हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वाले बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं यानी विशेषण बोलते हैं। हिंदी में अंग्रेजी में एडजेक्टिव और हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। तो ऐसे कभी भी नहीं होगा याद। आप इस बात को याद रखें कि एडजेक्टिव का विशेषण होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी है, ठीक है, उतना तक हम समझ लेते हैं कि विशेषण होता है। लेकिन जब तक हम कुछ नए तरीके से याद नहीं करेंगे तब तक एडजेक्टिव हमको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, और ये भी हम याद नहीं कर पाएंगे, अक्सर भूलते रहेंगे कि विशेषण एडजेक्टिव, हमेशा डाउट होगा। तो सबसे नया तरीका ये है कि पहले ये समझो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण को छोड़ दो कि विशेषण होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है खासियत। एडजेक्टिव का मतलब एक नया हिंदी हम लिख रहे हैं, क्या होता है एडजेक्टिव का हिंदी? एडजेक्टिव का हिंदी होता है खासियत। क्या होता है? खासियत। अब खासियत बता दो भाई साहब कि खासियत क्या है किसी भी चीज़ का। जैसे कोई हम कार खरीदने जाते हैं, कोई मोटर कार खरीदते हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो ये कहते हैं कि इसका खासियत क्या है। खासियत एडजेक्टिव वहाँ पे थोड़ी समझ में आता है कि एडजेक्टिव बताओ कि ये है वो है। खासियत क्या है इसमें, नया चीज़ क्या है, तो वही होता है एडजेक्टिव की ये जर्मन कार है, ये विदेशी कंपनी का कार है, ये BYD का है, ये अमेरिका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये जापान का है, ये जापान का कैमरा आपके पास में है। तो खासियत बताओ कहाँ क्या है, तो खासियत क्या है इसका, या फिर इसका कौन सा टेक्नोलॉजी है, इसमें नया टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, नए नए AI तरीके का वर्जन यूज किया गया है, तो इसका खासियत क्या है, तो वही होता है खासियत। एडजेक्टिव का मतलब इसका खास बात क्या है। जैसे कोई आपके क्लास में ही कोई लड़का इंटेलिजेंट है, ज़्यादा तेज है, अच्छे से पढ़ता है, तो उसका खासियत क्या है, तो खासियत क्या है कि वो तेज है, मतलब अच्छे से याद करता है, उसका मेमोरी पावर ठीक है, बॉडी ऑफ लैंग्वेज ठीक है, क्लास में हमेशा टॉप करता है, अच्छे रैंक लाता है, तो उसका खासियत है ये कि वो खुद को विकसित करता है, उसका खासियत है। वही होता है एडजेक्टिव, सेम होता है वही। खासियत बता दो कि इसका खासियत क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे दो, आप इस एग्जाम्पल को समझो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि आई हैव ए ऐसे लिख लेते हैं जापानीज। आई हैव ए जापानीज पेन। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास क्या है, एक पेन है, ये मार्कर है, मेरे पास एक पेन है या मार्कर है। कहाँ का मार्कर है, तो कौन सा पेन या कहाँ का, तो जापानीज। इसका खासियत बताओ ना, पेन का खासियत क्या है। जैसे मेरे पास एक पेन है, जापानीज पेन है, तो खासियत इसका ये है कि जापानीज का पेन है। जैसे आपको कहेंगे खासियत बताओ इस कार का, फॉर्च्यूनर का खासियत बताओ, तो आप बताएंगे ना इसमें खास बात क्या है, नया क्या है, इसमें खासियत बताइए, नया क्या है। जैसे हम कहेंगे पेन है, तो खासियत क्या है, सब तो लिखबे करता है, सब पेन से लिखते हैं, ये भी महंगा है, कोई और भी महंगा है, तो खासियत क्या बोलेंगे, तो खासियत के नाम पे कहेंगे कि जापानीज पेन है, मतलब जापान का बना हुआ है। कोई यहीं पे उठेगा और कहेगा मेरे पास भी खासियत है, क्या है, तो कहेगा आई, उधर से उठेगा, वो कहेगा आई हैव ए इटालियन बोल सकता है, आई हैव ए इटालियन पेन। तो मेरा खासियत क्या है, तो मेरा पेन है इटालियन पेन है, इसका खासियत है कि इटालियन है। फिर उधर से उठेगा एगो, कहेगा मेरे पास एक ब्लैक पेन है, क्या है, ए ब्लैक पेन, क्या है। फिर उधर से आया एगो, कहा कि आई हैव ए ब्लैक पेन, मेरे पास ब्लैक पेन है, तुम लोग के पास ब्लू है, मेरे पास ब्लैक है। तो खासियत क्या है, ब्लैक है। खासियत क्या था, जापानीज का था, जापान का था, इटालियन है। जैसे मेरे कई दोस्त हैं, जैसे कि बोलेंगे कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, तो खासियत क्या है, अच्छा क्या, अच्छा खासियत है, उसका खासियत है। अब इसी तरीके से कहेंगे कि आई हैव 2 अमेरिकन फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम बोलते हैं आई हैव 2 अमेरिकन, क्या चीज, अगर इसी जगह पे हम ये बोले आई हैव 2 अमेरिकन फ्रेंड्स, आई हैव 2 अमेरिकन फ्रेंड्स, तो खासियत क्या है मेरे दोस्तों की। आपके पास भी दोस्त है, मेरे पास भी दोस्त है, दोस्त की खासियत क्या है, अमेरिका का है दोस्त, यहाँ का नहीं है, मतलब मोहल्ले का, इधर का, उधर का, आसपास का, अपने एरिया का, अपने देश तो छोड़ो, दूसरे कंट्री का दोस्त है मेरे पास, तो ये खासियत हो गया। तो ये होता है विशेषण, यानी एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। अब से आप दोबारा कभी भी इसका हिंदी याद विशेषण नहीं रखेंगे।
कभी भी इसका जो है हिंदी विशेषण आप लोग याद नहीं रखेंगे, हमेशा जब भी याद रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो खासियत। इसका हिंदी क्या होता है, अब से आपको भूल जाओ, आप हमेशा याद रखो तो खासियत, मतलब इसमें खास बात क्या है, ठीक है। अब इसका शॉर्ट में समझो, इसका परिभाषा क्या घिसा पीटा है उसको थोड़ा यूनिक करके देखते हैं। किसी संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताएगा। संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताने का मतलब किसी का नाम है, जैसे जैसे इसका नाम है मार्कर, तो इसका विशेषता बता देगा, मतलब इसका खासियत बता देगा। जैसे ये बोर्ड है, इसका खासियत बता देगा। जैसे को हम डिजिटल बोर्ड लगा ले तो उसका खासियत क्या है, तो इसमें AI है, इसमें बिल्ट है, इनबिल्ट है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, इरेजिंग है, स्टाइलस पेन से लिखाता है, मतलब बहुत सारे आसान है, तस्वीर दिखा सकते हैं, ये तो घिसा पीटा पूरा है, तो उसका खासियत हो गया। तो डिजिटल बोर्ड, जैसे यहाँ पे हम 2 वर्ड लिखते हैं आपके सामने एक और फिर से, जैसे माई टीचर इज गोइंग, माई टीचर इज गोइंग टू बाय ए बोर्ड। सिंपल तो एक लिखते हैं, एक बोर्ड, सिंपल लिख रहे हैं यहाँ पे BOARD, गोइंग टू बाय ए बोर्ड। इसी को आगे सेम में आप कर देना, ठीक है, ये सेम है। माई टीचर इज गोइंग टू बाय ए व्हाइट बोर्ड, क्या चीज, व्हाइट बोर्ड। उसी में एक और कर देते हैं, गोइंग टू बाय ए डिजिटल बोर्ड। कौन सा बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड, ठीक है। अब आप इतना से समझो, डिजिटल बोर्ड। अब देखो यहाँ पे कहेगा कि मेरे टीचर जा रहे हैं क्या खरीदने, तो बोर्ड खरीदने। तो यहाँ पे बोर्ड एक तरीके का ये नाउन का काम करता है, ठीक है, संज्ञा, ये लिखने वाला है, इसका नाम क्या है, तो बोर्ड। तो ये हो गया नाम, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। अब कहता है कि कौन सा बोर्ड, खासियत बताओ बोर्ड का। तब भाई पुराना वाला नहीं है, नया है, तो नया थोड़ा सा मॉडर्न क्या है, तो व्हाइट बोर्ड। कौन सा इसका खासियत है, तो व्हाइट बोर्ड खरीदेंगे। कहेगा ठीक है, अभी भी मॉडर्न नहीं है, उतना भी मॉडर्न नहीं है, और नया बताओ और खासियत वाला। तो नहीं, इस बार अब क्या खरीदेंगे, तो डिजिटल बोर्ड। तो इसका खासियत है डिजिटल बोर्ड। बोर्ड का खासियत क्या है कि डिजिटल बोर्ड। तो यही होता है खासियत, मतलब विशेषण, एडजेक्टिव की खासियत बताते हैं किसी भी चीज़ का कि खासियत है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, एक और सेंटेंस हम आपके सामने लिखते हैं, देयर इज ए फ्लावर, एक फूल है। देयर इज ए फ्लावर, एक फूल है, टेबल पे फूल है, कहीं पे फूल है, सड़क पे फूल है, रास्ते में फूल है, बगीचे में फूल है, कलियों पे फूल है, पौधों में फूल है, कहीं पर है। देयर इज ए फ्लावर, एक फूल है। तो यहाँ पे एक कोई खासियत नहीं बता रही, तो नंबर बता रहा है कि कै गो है, एक गो है कि 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, कितना है, ठीक है। तो ये तो नंबर बता रहा है, ठीक है, कि एक फूल है। अब इसमें इसी को हम थोड़ा मॉडर्न बनाते हैं, देयर इज ए ब्यूटीफुल, कौन सा, तो ब्यूटीफुल फ्लावर। अब बताओ अब कौन सा फूल है, तो ब्यूटीफुल फ्लावर है। कैसा फ्लावर, फ्लावर है, नॉर्मल बातें हैं, फ्लावर फूल है, तो फूल का कैसा खासियत क्या है, इसमें अच्छा चीज क्या है, या इसमें अच्छा चीज है, जो कुछ भी क्या है। तो फ्लावर का खासियत ये है कि ये ब्यूटीफुल है, क्या है, मतलब सुंदर है, खूबसूरत है, इसका ये खासियत हो गया। यानी खासियत हम लोग हिंदी में समझ लेंगे और उसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव और शॉर्ट में ADJ, क्या बोलेंगे, ADJ। आपने डीजे मूवी देखी होगी तो उसको बोलेंगे ADJ, ADJ। आपने अक्सर वो मूवी देखी होगी, तुम लोग देखा होगा, कम थोड़ी है, डीजे है तो इसको क्या बोलेंगे, ADJ। या फिर डीजे आप जानते ही है क्या होता है, डीजे कहने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, डीजे बजाओ नाचो, वो बात अलग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव, यानी शॉर्ट में ADJ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो ये खासियत बताते, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम आप इस पर एक और चीज गौर सकते हैं कि ये जब भी क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, कहाँ आएगा, ये हमेशा नहीं, इसका लक्षण है। इसका लक्षण क्या है, ये जब भी आएगा ना तो ये आगे भागेगा। जैसे एकरा खासियत बताना है तो कहेगा, इसको कहेगा तुम पीछे बैठ, तू बैठ पीछे, हम जाके बताते हैं कि क्या है। तो जैसे एक आदमी को होता है ना, कुछ हो रहा होगा और कहेगा हम जाके बताएंगे, मतलब एक खातिरदारी करने वाला होता है। या फिर रहेगा कुछ, एगो दोस्त निकल के आगे कहेगा हम बताएंगे, वही वाला ये एडजेक्टिव है। इसका लक्षण क्या है, कब रहेगा, हमेशा नहीं, आगे भाग के कहेगा। जैसे यहाँ पे जापानीज है ना, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, कहता है हम बनेंगे ADJ, मतलब ADJ करने का मतलब कि अल्लू अर्जुन हम बनेंगे, तुम बैठो पीछे।
ADJ यानी एडजेक्टिव समझेंगे। क्या समझेंगे? शॉर्ट में एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पेन नहीं है, पेन तो ये तो नाउन है। क्या है? पेन नाउन है और ये है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेन नाउन था, ये था एडजेक्टिव हो गया। यानी एडजेक्टिव विशेषण का काम करता है, खासियत। विशेषण नहीं, क्या चीज? खासियत। जैसे पेन हो गया तो ये आगे, यानी हम एक चीज इसमें एक पैटर्न ये देख रहे हैं कि हमेशा नहीं आगे आता है। कहाँ आता है? आगे बन के आएगा एकदम, कहेगा हम आए तो आगे, मतलब सबसे पहले आगे ही आता है। फ्रेंड आएगा ना, कहेगा हम बनेंगे एकदम एडीजे। क्या चीज? एडीजे। क्या रहेगा? तो एडीजे कहाँ आएगा? हम ही तो आगे, हम पहले। आज जहाँ कुछ अगर हुआ तो भाग जाता है पीछे। देखो ना, कभी कभी पीछे भी भाग जाएगा, अक्सर आगे आता है। जैसे यहाँ पे गोइंग टू बाय ये बोर्ड, बोर्ड यहाँ पे नाउन था। कहेंगे बताना है कैसा वाला बोर्ड लेंगे, तो व्हाइट वाला। तो हमारा आगे आने दो तब ना बताएंगे। कहेगा कि हमको आगे आने दो तब ना बताएंगे। तो हम आगे आके क्या बन जाएंगे? आगे ADJ, अल्लू अर्जुन वाला। एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण नहीं खासियत। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड। तो ये सब जितने भी नाउन के आगे आते हैं, आप समझो थोड़ा सा टेक्निकली, जितने भी नाउन के जो आगे आते हैं यही होता है एडजेक्टिव। और इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या कहे या फिर प्लेस बोला जाए कि कहाँ रहता है, तो हमेशा नाउन के आगे रहता है। कहाँ रहता है? तो हमेशा नाउन के आगे। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। और आज के बाद एडजेक्टिव कभी नहीं भूलेंगे। आप कितनों कहीं पे जाके देख ले, अगर इससे नहीं समझ में आए कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो फिर समझना और समझाना मुश्किल है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली भाषा में लिख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, आपको जो अच्छा लगे लिख लेना। उसी को शॉर्ट में क्या लिख दिए, अब देखो उसी को परिभाषा थोड़ा टेक्निकली में लिख दिए हैं, इस बात को समझो। जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को खासियत यानी एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, तो इतना भी अथी नहीं करो, थोड़ा सा मतलब लिखने की भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो समझाने का भाषा है टेक्निकली कि खासियत होता है। जैसे आप अक्सर अभी मोबाइल खरीदे होंगे तो बोलेंगे मोबाइल दो दुकान पर लेकर जाकर, तो कौन सा मोबाइल? बढ़िया वाला। बढ़िया वाला मतलब क्या चीज़? कहेंगे कि वो कहेगा 5G। जैसे कहेगा 5G, तो हाँ 5G। तो कहेगा ई मोबाइल लो 5G, तो उसका खासियत क्या है मोबाइल का? तो 5G है, नया है, ज़्यादा रैम है, ज़्यादा रोम है, ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज है, बढ़िया प्रोसेसर है, बढ़िया कैमरा है, और क्या चाहिए? बढ़िया साउंड क्वालिटी है। सबसे पहले कैमरा, कैमरा के बाद ख़त्म हुआ तो क्या देखते हैं? नेटवर्क। सबसे पहले कैमरा, तो बढ़िया कैमरा। खासियत क्या है इसका? इतना मेगापिक्सल है। खासियत क्या है? तो इसका ये है। तो खासियत बोलते हैं ना 5G है, तो ये खासियत हो गया उसका। अब पुराना वाला कौन लेगा बताओ? तो ये हो गया खासियत। आप समझ गए अच्छे से। अब इसी को थोड़ा टेक्निकली भाषा में क्या लिख दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण। यानी हिंदी में विशेषण, अंग्रेजी में एडजेक्टिव, और हिंदी में विशेषण के जगह पे काट के हम लोग क्या याद रखेंगे? तो विशेषता यानी खासियत। देखो संज्ञा का मतलब समझो नाम। नाम जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं, जैसे लिखे थे अभी, लिखे थे ना पेन, जैसे पेन लिखे थे। जैसे वहाँ पे एक और लिखते हैं रेड पेन। तो ये पेन ये एक तरीके का नाम है। अब नाम कहेगा कि नाम कैसे है? तो जैसे ये क्या है? लिखने वाला है, इसका नाम है मार्कर। कहेंगे ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर। जैसे पेन आप बोले तो ये जैसे बोलेंगे कि पेन है, तो मेरे पास एक पेन है, तो पेन इसका नाम है। यह है कथी? तो लिखने वाला है, इसका नाम क्या है? पेन। जैसे ई क्या है? बोर्ड, इस पर लिखते हैं, इसका नाम है बोर्ड। जैसे ई क्या है? इसे आवाज जाता है तो आवाज जाने वाला, लेकिन इसका नाम क्या है? माइक। जिसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो खींचता है फोटो वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसका नाम क्या है? तो कैमरा। तो आप इस बात को समझो कि ये नाम है एक तरीके का। ये बोर्ड नाम है, मार्कर नाम है, घर नाम है, साइकिल नाम है, ये वो। तो वही नाम को मॉडिफाई कर देता है। या फिर इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, या तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन, या फिर क्वालिफाई के जगह पे ऐसे भी कर सकते हैं मॉडिफाइज। मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई कर देता है। तो समझ गया कि क्या होता है एडजेक्टिव? किसी मतलब जो खास बात बताता है वही होता है खासियत। ठीक है, अब इसके शॉर्ट में अगर इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में लिखना है लिखना, हिंदी में ये है समझाने के लिए। आप ऐसे याद रखेंगे सर्वनाम दोनों प्रोनाउन का भी विशेषता बताता है। ठीक है, तो प्रोनाउन आपको इससे पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला तो है नाउन यानी नाम, और दूसरा क्या है? सर्वनाम। नाउन और प्रोनाउन आप उम्मीद करते हैं कि पहले से आप देखे होंगे कहीं पे, नहीं तो आप जाकर के देख सकते हैं, नीचे वीडियो है इसके। तो एन एडजेक्टिव हो गया क्वालिफाई, नाउन
और प्रोनाउन दोनों, नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। अब इसका बात कर लेते हैं काइंड का, कि कितना प्रकार का होता है मतलब संज्ञा। अच्छा, यहाँ पे संज्ञा ऐसे लिख लेते हैं, सर्वनाम की के प्रकार, सर्वनाम नहीं, क्या चीज, एडजेक्टिव। टाइप्स बोल लो या फिर काइंड्स, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडीजे। हम लोग क्या शॉर्ट में याद करते हैं, तो एडीजे, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। देखो मेन मेन है वही लिखेंगे सिर्फ, ऐसे लगभग, ठीक है, 10 का पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है कुछ। जैसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ, पहला क्या हम लोग पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अच्छा आराम से रहो, सब समझाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे ये समझाया कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरीके से अगला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, अब ध्यान से देखो। यह क्वालिटी मतलब क्वालिटी कैसा है इसका, कुछ खरीद के लाए हैं हम, जैसे दही, इसका क्वालिटी कैसा है, सुधा का तो बढ़िया है। हम मिठाई खरीद के इसका क्वालिटी चेक करो, बोलते हैं ना, माल चेक करो, तो वही क्वालिटी। और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मतलब कितना है, कितना है कोई चीज़, कितना है, तन का। अच्छा, जो चीज़ सस्ती होती है वो अक्सर लोगों का कहना है कि जो चीज़ सस्ती होती है वो ज़्यादा मिलता है, और जो बढ़िया होता है कम मिलता है, महंगा, तो वही मात्रा, ठीक है, मात्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और क्या लिख सकते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और क्या लिख सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और क्या लिख सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, ये कैमरा में तो आ रहा है ना, 5 नंबर देख लेते हैं। अच्छा, ये 4 से ही गायब हो गया, तो ठीक है, इसको उधर लिख लेते हैं, 4 से ही गायब हो रहा है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव, इसको शॉर्ट में एडीजी लिख देते हैं, ठीक है। 5वां हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 6ठा का और लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। 7वां क्या लिख लो, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। 8वां क्या हो गया आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। 9वां लिख लो, इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, शॉर्ट में एडीजे, एडीजे लिखते रहे, ठीक है। या फिर चलो फिर कर ही देते एडजेक्टिव, नहीं तो कहोगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कर दिए। और है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इम्फेसाइजिंग और एक्सक्लामेटरी लिख लो, एक और आ जाएगा ना 10 वाला। अच्छा, ये 9 आ गया, 10 नहीं आएगा ना। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे 10 एक और लिख लो, छोटा सा है, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, ठीक है।
तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। शॉर्ट में आप याद रख लो कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम जब भी बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मेनली जो है 10 लगभग ठीक है, मेनली जो है इतना ही पढ़ते हैं, 8 इसमें से मेन है, ठीक है। 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मिस नहीं कर सकते हैं 8 को। तो अब एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। 1 से 2 वीडियो में या 2 से 3 वीडियो में पूरे अच्छे से कवर कर जाएंगे, क्या कि कुछ तो ठीक है, कुछ क्या है कि जब पढ़ेंगे तो डीप से अच्छे से समझेंगे, जैसे हम एडजेक्टिव को समझे 5-10 मिनट दे करके कि क्या होता है, क्यों, ताकि दोबारा फिर ऐसे भूलने की ज़रूरत नहीं पड़े, और अच्छे से नोट्स बनाए आप लोग तो ठीक रहेगा। उसी एडजेक्टिव को, यानी जो खासियत बता रहा था मेरा कि इसका खासियत ये है, उसका खासियत वो है। अच्छा, इसको एक मतलब और ठेठी भाषा में बोला जाए तो ये कहा जाता है कि एडजेक्टिव ये भी होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा बेजाय बोलता है, जिसको अक्सर जो है ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव में बोला जाता है। मतलब अच्छा यानी अच्छी पॉजिटिव बातें, और बेजाय मतलब बुरी बातें। तो ये वो भी बताता है कि खासियत का मतलब भी वही है, ये सब हम जानते हैं। अब देखो इसके टाइप्स, मेन क्या टाइप्स पढ़े, 10 टाइप्स देख लिए कि क्या क्या होता है। अब एक एक करके डिटेल से समझते हैं, क्योंकि डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी है। केवल ये जान लेने से कुछ नहीं होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि सवाल जो आते हैं वो इसके टाइप से आते हैं, और इसके टाइप समझने से पहले वो समझना जरूरी था। क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है, नंबर होता है, ये तो ऑफ करके पढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या है, पहले इसके बारे में ब्रीफ में समझते हैं। देखो, क्वालिटी का मतलब कहीं ना कहीं हम सब लोग जानते हैं कि क्वालिटी का मतलब होता है कि इसका क्वालिटी बताओ, कैसा क्वालिटी है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग खरीदने जाते हैं तो कहते हैं बढ़िया क्वालिटी का दीजिए, थोड़ा उसका क्या हो, क्वालिटी बढ़िया हो, अच्छे किस्म का हो, मतलब उसका बेहतर हो, बेस्ट हो। एक तो वो बोलते हैं हम लोग, तो उसी का हिंदी होता है घुमा फिरा करके गुण। तो क्या करता है कि किसी भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन या फिर किसी भी चीज़ के बारे में ये गुण बताता है। क्वालिटी मतलब क्या, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएगा क्वालिटी। और क्वालिटी जो है 2 तरीकों से बताया जा सकता है, या तो पॉजिटिव बातें बोलेंगे यानी उसके बारे में, या तो अच्छा बताया जाता है कि इसका अच्छा क्वालिटी है, यानी अच्छा बुरा जो भी बताते हैं ये सब वही होता है। तो क्या समझे कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, क्वालिटी कहने का मतलब क्वालिटी, ये कैसा है। तो आप ध्यान रखना कि क्वालिटी जो है इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होगा जिसका हम क्वेश्चन करेंगे। किससे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पहला इसका क्वेश्चन करेंगे कि कैसा, क्या चीज, कैसा। और कैसा करने से जो भी आंसर मिलेगा वही होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कहने का मतलब क्या, कैसा यानी गुण। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, अ ब्लैक बॉय इज प्लेइंग, अ ब्लैक बॉय इज प्लेइंग, इज सिंपल इतना ही लिखते हैं, ए ब्लैक बॉय इज प्लेइंग। अब क्या बोले कि ये जब भी खासियत बताता है तो ये आगे बन के आता है कि हम बताएंगे उसके बारे में, आगे बन के आता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, तो इसके आगे तो इज है, ये वर्ब है, आप जानते हैं। ये बॉय के पहले आया है ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा, एडीजे, यानी शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम, एडजेक्टिव को, विशेषता को, विशेषण को, विशेषण नहीं क्या चीज, खासियत। तो खासियत को क्या बोलते हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो क्या होता है, ये तो इसके बारे में बुरा चीज बता दिया, ब्लैक बॉय, इसका खासियत क्या है, ब्लैक है। यानी खासियत कहने का मतलब है कि खासियत दोनों तरीके से बताया जा सकता है, अच्छा भी और बुरा, पॉजिटिव साइड भी और निगेटिव साइड भी। तो इसके बारे में क्या बताया गया, निगेटिव साइड, जबकि इसमें और गुण भी होगा। अब ब्लैक बॉय की जगह कह सकता है स्ट्रॉन्ग बॉय है, मेहनती है, फिर अच्छा है, माइंड का अच्छा है, तेज है। तो वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव बात बता दी यानी बुरा बात। तो कुछ भी हो वही है। तो इसमें क्या बताएगा, कैसा का जवाब देगा। एक देयर इज ए ब्लैक बॉय इज प्लेइंग, एक काला लड़का खेला है, तो कैसा लड़का, तो ब्लैक। तो ये जो कैसा का जवाब देगा वही हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे यहाँ पे एक और लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक और लिख लेते हैं, जैसे देयर इज हॉट कॉफी, देयर इज हॉट कॉफी इन द, देयर इज हॉट कॉफी इन द कप। हालांकि थोड़ा सा लिखावट छोटा आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखे, देयर इज हॉट कॉफी इन द कप,
तो जैसे यहाँ पे देयर इज हॉट कॉफी इन द कप, आप इतना से समझ गए होंगे कि कॉफी है। कॉफी के बारे में क्या इज्जत बता रहा है कि हम हॉट है, कॉफी कैसा है तो हॉट है। हॉट मतलब गर्म, कॉफी जो चाय कॉफी है वो कैसा है तो हॉट। तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, किसके पहले आया है तो कॉफी नाउन के पहले, आप ध्यान दो। तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी टोटल मिलाकर के ही बताता है कि कैसा है। इंग्लिश में इसी को बोले तो इसी को इंग्लिश में क्या बोल दे देंगे कि जो हाउ का आंसर देगा वही क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी जब भी पूछेंगे, जैसे मेरे पास एक पेन है, पेन रेड है, तो पेन कैसा है तो रेड है, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप सीधा सीधा ध्यान देंगे क्वालिटी वो होता है जो किसी भी चीज़ के बारे में जो क्वेश्चन करेंगे कैसा, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडीजी ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण, उसका क्वालिटी कैसा है जो भी। अब आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। किसी भी चीज़ के आगे जब क्या का कैसा का आंसर मिले, किसका कैसा का, तब बताएंगे कि क्या है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है। जैसे इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हॉट बोले हैं कोई, यहाँ पे हॉट है कोई, तो ऐसा भी होगा जो कोल्ड होगा। जैसे बोलते हैं ना कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक। अच्छा यहाँ पे देखो एक और हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। तो ड्रिंक मतलब पीने की चीज़, पेय पदार्थ। ड्रिंक कैसा तो कोल्ड, ठंडा, यानी ठंडा शीतल पेय पदार्थ जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, कोक, थम्स अप, सेवन अप, माजा जो भी हम लोग लेते हैं वो कोल्ड ड्रिंक हो जाता है। तो यानी ड्रिंक कैसा पीने के लिए तो ठंडा यानी कोल्ड। तो आप ध्यान देंगे ये ड्रिंक हो गया, क्या हो गया आपका नाउन हो गया, आपको नाउन अच्छे से आता है। और कोल्ड क्या हो गया यहाँ पे एडीजे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। तो इसी तरीके से बहुत सारे एडजेक्टिव जो बताता है। जैसे देयर इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर कैसा तो ब्यूटीफुल। देयर इज ए ब्यूटीफुल हाउस, तो हाउस कैसा तो ब्यूटीफुल। तो कोल्ड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। जैसे देयर इज ए ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय कैसा तो ऑनेस्ट, कैसा ईमानदार, तो ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट हो गया। जैसे अगली, अगली मतलब बेकार, भद्दा किस्म का, कुछ जिसको बोलते हैं कि उसका शक्ल ठीक नहीं है। जैसे जिसका क्या लिखे थे ब्यूटीफुल, अगली हो गया। उसी तरीके और सारे वर्ड, जैसे कुछ खट्टी चीज़ें, जैसे मान लो कोई खट्टी चीज़ें हैं तो इसके लिए बोल सकते हैं बीटर। क्या चीज़ बीटर, खट मतलब करवा, अगर खट्टी है तो सोर। देर मतलब सोर, सोर कड, यानी कड कैसा, दही कैसा तो खट्टा। बीटर मतलब करवा, मान लो कोई चीज़ है आपको करवा लग रही है तो बोल सकते हैं टेस्ट में करवा है। तो जो भी चीज़ कैसा का जवाब देगा वही हो जाएगा। जैसे बीटर, जैसे करवा बोल रहे हैं कि सोर बोले खट्टा, तो खट्टा क्या हमको बताना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये भी होता है कि एडजेक्टिव वो होता है जिसके आगे कुछ बताना पड़ेगा आपको। जैसे कहेंगे लंबा, जैसे कुछ भी बोले, जैसे लंबा का क्या होता है अंग्रेजी, यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग। क्या हो गया लॉन्ग। लॉन्ग हो गया। उसी तरीके से शॉर्ट हो गया। तो लंबा, छोटा क्या बताना पड़ेगा, जैसे लंबी छड़ी या लंबा फील्ड, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। छोटा क्या तो छोटी छोटी किताबें, छोटी उंगली, कुछ और भी लिख सकते हैं। छोटी मतलब छोटी, कुछ भी बोलो आगे आपको बताना पड़ता है। जैसे कहेगा कि, जैसे सिंपल कहेगा, जैसे गुड हो गया, गुड या बैड जो बोलते हैं, क्या चीज गुड, क्या लिखते हैं गुड, तो बताना पड़ता है कि क्या गुड यानी अच्छा क्या। तो देयर इज गुड बुक्स। जैसे थिक मतलब थिन, जैसे थिक बोलते हैं ना, THIC के, थिक मिस मोटा, जैसे उसका मोटा है तो क्या मतलब उसकी बुकें जो है मोटी है, परत मोटी है। जैसे पतली भी हो सकती है, किसी का पतला नोट्स है, किसी का मोटा नोट्स है, तो ये भी हो सकता है। इसी तरीके से जैसे लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, सोर खट्टा, ये तरीके से क्या बताता है एडजेक्टिव का काम करता है, यानी उसके बारे में खासियत बताएगा। खासियत मतलब क्या, अच्छी चीज़ें भी बता सकता है और बुरी चीज़ें भी, दोनों। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे लिखेंगे तो हजारों एग्जाम्पल होगा जो क्वालिटी का होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसके बारे में बताता है, सिर्फ उस चीज़ के बारे में बताता है कैसा। जैसे कहेंगे देयर इज ए, ये मजबूत है, क्या है ये, जैसे ये मजबूत कुर्सी है, तो कुर्सी कैसा तो मजबूत, स्ट्रॉन्ग। कोई कमजोर है, कोई कमजोर है, कुछ कोई कुछ है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, तो ये बताता है। कोई लंबा है, लंबा कहने का मतलब कोई लंबा है यानी उसका हाइट लंबा है, क्या है
हाइट उसकी लंबी है, कोई नाटा हो जाता है, तो ये सब क्या बताते हैं, अच्छी और बुरी चीजें यानी एडजेक्टिव के रूप में। तो पहला क्लियर हो गया होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और कुल मिलाकर यही देखते हैं, ये सीधा आप इस पर फोकस करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि कैसा, पूछेंगे कैसा, तब जैसे कॉफी कैसा तो गर्म, बॉय कैसा तो गर्म। जैसे एक और लिखते हैं, जैसे आई लव ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीनरी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखते हैं। एक और हम लिखते हैं, वहाँ पे तो है ही, एक और लिख देते हैं, जैसे आई लव ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, तो सीनरी का मतलब नज़ारा, क्या चीज़, नज़ारा या फिर दृश्य, मतलब मुझे पसंद होता है जो अच्छी दृश्य हैं, मतलब पहाड़, झील, झरना, आसमान, आकाश, नदियाँ, ये सब मुझे देखने में अच्छा लगता है। तो सीनरी कैसा, तो ब्यूटीफुल, कैसा नज़ारा, तो सुंदर। कुछ ऐसी नज़ारा भी होता है कि दर्दनाक नज़ारा, जैसे कहीं पे आप किसी में एक्सीडेंट देख लो, कहीं पे और कुछ घटना देखे, तो वो भी होता है। तो कैसा सीनरी, नज़ारा कैसा, तो सुंदर, खूबसूरत, देखने में मुझे अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लव का मतलब होता है पसंद करना, हमेशा वही नहीं है जो आप सोचते हैं। तो आई लव ब्यूटीफुल सीनरी मतलब मुझे नज़ारा अच्छा लगता है। तो नज़ारा कैसा, तो खूबसूरत। ब्यूटीफुल मतलब क्या चीज़, खूबसूरत। क्या हो गया, खूबसूरत। तो आप इतना पर ध्यान देंगे कि जो कैसा, यानी अंग्रेजी में हाउ का आंसर देगा, कैसा नज़ारा। जैसे मैं है तो मैं कैसा, तो मैं यहाँ का कोई जवाब नहीं। अच्छा लगता है तो कैसा अच्छा लगता है, कैसा अच्छा नहीं, क्या अच्छा लगता है, तो नज़ारा। कैसा, तो ब्यूटीफुल। तो जो कैसा का जवाब देगा वही क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिर से सीखने की, क्योंकि आप अच्छे से सीख गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडीजे ऑफ क्वालिटी। बात करें तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोनों में फर्क है, सही से देखो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव, ये आप हेडिंग लगा लो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब एक बात समझो, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्या चीज, क्वांटिटी का बात करें तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्या चीज, मात्रा। मात्रा मतलब समझते हैं, मात्रा। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितना। क्या चीज, कितना। ये मात्रा बताता है कि कोई भी चीज कितना है, और ये क्या बता रहा था, कोई भी चीज कैसा है। तो क्वांटिटी का मतलब होता है ये वो एडजेक्टिव है जो मात्रा बताता है। जैसे मेरे पास 10 कारें हैं, तो ये तो 10 हो गया नंबर, संख्या, तो ये नहीं होगा। अब यही कहेंगे मेरे पास थोड़ा सा चावल है, तो चावल गिन नहीं है, मात्रा है एक तरीके का, इसको मापते तौलते हैं, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी। तो जो मात्रा में बताते हैं कि इतना सा, थोड़ा सा, हल्का सा, इतू सा, जो भी बताते हैं मात्रा, वही होता है क्वालिटी। ठीक है, तो ये क्या बताता है, मेजर, मात्रा बताता है। और मात्रा के जगह पे इसमें हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन इससे क्या पूछ सकते हैं, जब भी क्वालिटी का बात रहेगा तो इसका क्वेश्चन किससे पूछेंगे, कितना। उसमें क्या पूछे थे, कैसा, और इसमें क्या जवाब देगा, कितना। और जो वर्ड कितना का जवाब देगा वही होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो पैसे कितना है, कुछ, ये एक तरीके का मात्रा है, क्वांटिटी बता नहीं रही है कितना है, एक तरीके का क्वांटिटी बताते हैं, सम यानी कुछ, मात्रा बताते हैं क्वांटिटी। एडजेक्टिव क्वांटिटी बताता है मात्रा, कितना। जैसे उसके पास, जैसे उसके यहाँ पे क्या बताया, पैसा कितना है, तो सम, सम का मतलब होता है कुछ। क्या चीज, यहाँ पे लिख लेंगे कुछ। जैसे ऑल बॉय आर, ऑल, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑल मनी वाज स्पेंट, यानी जो जितना सारा पैसा था सब खर्च कर गया। तो कितना, सारा। ऑल का मतलब सारा या फिर सब। यहाँ पे कितना था, कुछ। तो ये जो भी वर्ड ये बताएगा कितना का जवाब देगा वही हो जाएगा क्वांटिटी। जैसे सी हैज, जैसे
सी हैड ए लिटल सी हैज ए लिटिल वाटर इन हैज कर लेते हैं इसको, जैसे सी हैज ए लिटिल वाटर इन हर बॉटल, इन हर बॉटल। आप इस बात को समझो, यहाँ पे कहेंगे सी हैज ए लिटिल वाटर, वाटर मतलब पानी, उसके पास पानी है कितना, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा। यहाँ पे ए डिटरमाइनर होता है, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो पानी है, लेकिन पानी कितना, थोड़ा सा, लिटल। तो ये लिटल क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। काहे कि क्या बता रहा है, कितना का जवाब दे रहा है, कितना का, इसका जवाब दे रहा है, तो कितना का। तो इसमें कुछ कम वर्ड होते हैं, हालांकि ये क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी कि अच्छा बताएंगे बुरा जो भी बताएंगे, और इसमें क्वांटिटी में कुछ लिमिट होता है। तो जैसे इसके आपके पास सम हो गया, ऑल हो गया, लिटल हो गया, होल हो गया, इसी तरीके से और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे ऑल मनी है, तो इसको इरेज करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, ऑल मनी, जैसे यहाँ पे ऑल मनी लिखा हुआ है, ऑल मनी वाज स्पेंट। चलो हम इसको इधर कर देते हैं, या क्या बताएगा, तो मात्रा। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताएगा, मात्रा। और मात्रा कैसे पूछेंगे, मात्रा मतलब कोई भी चीज़ कितना है, ठीक है। तो इसी का और एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे सम हो गया, वहाँ पे सम था। जैसे लिटल हो गया, लिटल का 3 पार्ट होता है, इसको जब डीप से पढ़ते हैं तो लिटल, ए लिटल, द लिटल। लिटल हो गया, सम हो गया, होल हो गया, होल का भी मतलब होता है पूरा, ऑल हो गया, नो हो गया, एनी हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, यानी इसी का लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ हो गया, यानी ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये कुछ बताते हैं कि कितना चीज़ है, ये सब क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी बताएंगे। क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ कितना है, क्या है, कितना। तो कितना का जवाब देते हैं, कुछ, थोड़ा सा, पूरा, सब, नो, एको नहीं, एनी, हल्का कोई, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत। तो ये सब क्या बताता है, एग्जाम्पल है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, जैसे जैसे होल बिल्डिंग वाज ऑन फायर, होल बिल्डिंग, होल मतलब पूरा बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। जैसे ऑल स्टूडेंट्स वाज अब्सेंट ड्यू टू रेन, मतलब बारिश के कारण सभी बच्चे क्या थे, अब्सेंट थे, प्रेजेंट नहीं थे। जैसे नो वन कैन गॉट मी, नो वन कैन अंडरस्टैंड मी, मतलब मुझे कोई नहीं समझ सकता है, जो भी, ए लॉट्स ऑफ, एनी मतलब कोई। तो आप क्या समझेंगे, जो क्वांटिटी होता है वो बताता है कितना, और जो क्वालिटी होता है वो बताता है कैसा, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको नामे से पता चल गया होगा ये क्या बताएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताएगा, नंबर। क्या बताएगा, नंबर, यानी नंबर कहने का मतलब है संख्या। क्या बताता है, तो संख्या। अब देखो, संख्या कई तरीकों से बताया जा सकता है, सिर्फ न्यूमरल में ही नहीं बताता है 5, 4, 6, 10, ये नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि संख्या का मतलब कितना। क्योंकि वो तो नंबर है, सब जानता है कि नंबर ये बताता है कि जैसे 5 लड़के हैं, मेरे पास 5 चॉकलेट है, उसके पास 10 किताबें हैं, मेरे पास 15 पेने हैं कल में, तो जो भी है तो ये बताते हैं। और नंबर का मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्ड होता है, देखो। और आप एक बात याद रखेंगे, जैसे अभी जो किस में यूज किए थे इससे पहले, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में जो 3 वर्ड होता है, नो, ऑल और सम, ये जो है 3 ऐसे मेन वर्ड है जो दोनों होता है। इसका जो है नंबर बताने में भी यूज किया जाता है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बताते हैं और नंबर भी बताते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और कुछ स्पेसिफिक होता है, जैसे फ्यू, मेनी, ठीक है। उसमें लिटल होता है, लिटल का ही भाई होता है फ्यू। फ्यू बताते हैं नंबर की, आई हैव ए फ्यू बॉयज, मतलब लड़का गिन सकते हैं, तो फ्यू, आई हैव ए फ्यू, आई हैव ए फ्यू की गिनने वाला हो तो फ्यू, और नहीं गिनने वाला तो लिटल, ठीक है। तो फ्यू और द आप याद रखेंगे, जैसे फ्यू, मेनी, उसमें इसमें नन हो जाएगा,
फ्यू, मेनी, नन, इनफ, क्या हो जाएगा? इनफ हो जाएगा। सिर्फ नंबर बताता है, क्या बताता है? नंबर। जैसे सेवरल हो गया, सेवरल मतलब बहुत, इनफ, सेवरल, ऑल, ऑल तो ऑल नो सम तो यहाँ पे लिख दिए, ऑल नो सम। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट सेकेंड बताएगा, ये एंड ऑल ये सब बताएगा। देखो ऑल नो सम इसका मतलब क्वांटिटी में भी यूज करते हैं, क्वालिटी में भी। समझो, अगर कहेगा आई हैव, जैसे कहेंगे आई हैव सम बुक्स, क्या चीज? बुक्स। आई हैव, दो एग्जाम्पल लिखे हैं, आई हैव सम बुक्स। उसी का एक और यहां पे लिखे, आई हैव सम, कुछ और लिख सकते हैं, आई हैव सम, मेरे पास कुछ क्या है, चलो लिख लेते हैं राइस, यानी चावल। क्या चीज? चावल। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर। तो यहाँ पे किताब का संख्या बता रहा है, क्या बता रहा है? आई हैव नंबर। तो ये अभी जो है यहाँ पे क्या है, ये जो एडीजे है, ये किस चीज का एडीजे है? तो एडजेक्टिव ऑफ अभी तो ये नंबर का है, किसका है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है अभी, क्योंकि ये क्या बता रहा है? नंबर, नंबर बता रहा है। और ये जो है सम राइस, तो यहाँ पे जो सम बता रहा है ये किस चीज का बता रहा है? तो अभी मात्रा बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो दोनों बताते हैं, डिपेंड करता है किस चीज पर, आगे गिनने वाला है कि नहीं गिनने वाला। जैसे कि यहाँ पे नहीं गिनने वाला था तो क्वांटिटी यानी मात्रा, कितना बताता है। और ई भी उसी का जवाब देता है, कितना। लेकिन ये नंबर इसको गिन सकते हैं। ई भी किसका जवाब देता है? तो देता है कितना। इसका भी क्या चीज? कितना, लेकिन संख्या में, किसमें? संख्या में कितने हैं। तो अब आप समझ गए। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे बनाएंगे आई हैव फ्यू बुक्स। यहाँ पे अगर ऐसे कर दे, जैसे यहाँ पे अगर ये लिख दे सी हैड ए फ्यू या फिर फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ किताबें थे। तो किताबें गिन सकते हैं, तो कुछ। यहाँ पे भी फ्यू का हिंदी क्या होता है? कुछ होता है। यहाँ पे भी सम का हिंदी क्या होता है? कुछ। क्या होता है? कुछ होता है। और क्या बताए? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कुछ। तो डिपेंड करता है इस पर। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यही सब होते हैं कि नंबर बता दें कितना। जैसे सबका हिंदी हम यहाँ पे लिख देते हैं रफली, किस चीज का? ये जो जितना हम लिखे हैं इंपॉर्टेंस हो। जैसे फ्यू का हिंदी हो जाता है कुछ, मेनी का मतलब अनेक, अनेक यानी बहुत, नन का मतलब कोई नहीं यानी एक भी नहीं, कोई नहीं यानी एक भी नहीं, इनफ का मतलब होता है काफी। क्या होता है? काफी यानी पर्याप्त मात्रा में। मेरे पास काफी कुछ भी है यानी पर्याप्त, पर्याप्त भी लिख सकते हैं, काफी मात्रा में यानी पर्याप्त। सेवरल का मतलब होता है कई, जैसे कई लोग आए गए, तो लोग गिन सकते हैं, कई लोग आए थे, गिन सकते हैं, लोग को गिन सकते हैं कि नहीं। ऐसे थोड़ी कहेंगे मेरे पास कई दूध है, कई दूध थोड़ी बोलेंगे, मिल्क यानी कई, तो उसमें नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे बोल सकते हैं ये सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, सम लगा सकते हैं वहां पे। अगर सम मिल्क रहता तो मिल्क नहीं गिनते, तो ये हो जाता क्वांटिटी यानी कितना। और यहाँ पे अगर रहता तो नहीं होता, जैसे यहाँ पे लगाना पड़ता सम, तो सम पीपल लिख सकते हैं वहां पे, सम पीपल। कुछ और लिख सकते हैं। तो ये हो गया कई। ऑल का मतलब आप सब जानते हैं होता है सब या फिर सभी। फर्स्ट का मतलब पहला, फर्स्ट, सेकेंड, वन। जब नंबरें हैं तो 1 2 भी तो कर सकते हैं, 1 2 जानते हैं। फर्स्ट मतलब प्रथम, नो मतलब कुछ नहीं या फिर नो मतलब कुछ या कोई नहीं, नो मतलब नहीं, कोई नहीं या कुछ नहीं। क्या चीज? कोई नहीं या कुछ नहीं। और ऑल का तो जानते हैं सब, सम का मतलब कुछ।
तो ये सब कुछ क्या है, इंपॉर्टेंस एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है जो संख्या बताते हैं। और इसी का इससे पहले था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आप ध्यान रखेंगे अगर संख्या बताए बुक्स गिनने वाला हो तो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी, नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं गिनने वाला हो तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। तो ये जो तीन थे ऑफ वाले, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये तीनों हो गए। और जो बच गया रेस्ट उसको फिर से देखते हैं।